हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूना पैक्ट के बारे में, पूना समझौते के बारे में, जो कि आज ही के दिन 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के बीच में हुआ था। जब हम पूना पैक्ट की बात करते हैं तो ये दलितों के हिसाब से एक बहुत बड़ी घटना थी, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर जो लंदन से दलितों के लिए अधिकार लेकर आए थे, पृथक प्रतिनिधित्व, सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आए थे बाबा साहब अम्बेडकर, उनका गांधी जी ने विरोध किया था। इस माध्यम से छोटे से आर्टिकल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखते हैं कि भारतीय लंबे समय से स्वराज की मांग कर रहे थे। इसी मांग को पूरा करने के लिए अंग्रेज सरकार ने सन 1930-31 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया। डॉक्टर अम्बेडकर दलित वर्ग की प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव बनकर लंदन गए। गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने भाषण देते हुए कहा, क्या कहा कि दलित वर्ग यह 4 करोड़ 30 लाख लोगों का अथवा ब्रिटिश की भारत की जनसंख्या का 5वां भाग है। दलित वर्ग अपने में एक अलग वर्ग है, वह मुसलमानों से स्पष्ट रूप से भिन्न और अलग है। यद्यपि दलित वर्ग डिप्रेस क्लासेस के लोगों की गिनती हिंदुओं में की जाती है, तो भी दलित वर्ग किसी भी तरह से हिंदू जाति का एक हिस्सा नहीं है। इतना ही नहीं, दलित वर्ग का अलग अस्तित्व है। बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों के लिए स्वराज्य की मांग रखी तथा दलित वर्ग का हिंदू वर्ग से अलग अस्तित्व मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब इसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसको अलग अस्तित्व रखने की मांग करी कि ये अलग है बिल्कुल, की मान्यता देते हुए अलग चुनाव क्षेत्रों की मांग रखी। गोलमेज परिषद ने दलित अछूतों के लिए विधान परिषद में अलग चुनाव क्षेत्र की सिफारिश की थी। अब क्या होता है कि दलितों के अलग चुनाव क्षेत्र के लिए गांधी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो लिखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी और कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, लेकिन दूसरे सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया और अपनी अमानवीय सोच का परिचय देते हुए दलितों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र और राजनीतिक अधिकार देने का डटकर विरोध किया, मतलब उन्होंने अपोज किया। गांधी जी का क्या कहना था? उनका कहना था दलित वर्ग मतलब अछूत वर्ग हिंदू धर्म का एक ही हिस्सा है, इसलिए अछूत वर्ग को हिंदू वर्ग से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं दलित वर्ग और हिंदुओं में राजनीतिक रूप से बंटवारे के मैं खिलाफ हूँ। गांधी जी ने यह भी कहा कि मैं प्राणों की बाजी लगाकर इस तरह के राजनीतिक बंटवारे का मैं विरोध करूंगा। अब क्या होता है, गांधी के कड़े विरोध के बावजूद ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के तर्क पक्ष और मांग को सही मानते हुए क्या किया, 16 अगस्त 1932 को दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग वर्ग मानते हुए दलित वर्गों को राजनीतिक अधिकार देते हुए उन्हें अलग निर्वाचन क्षेत्रों मतलब सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रावधान किया कि उनको अलग चुनाव क्षेत्र मिलेगा कि जहां पर जो कैंडिडेट खड़ा होगा वहां पर सिर्फ दलित ही वोट देंगे। अब क्या हुआ, गए दलित वर्ग को हिंदू वर्ग से अलग वर्ग की मान्यता मिलने और दलितों को राजनीतिक अधिकार मिलना गांधी जी को सहन नहीं हुआ और गांधी ने दलित वर्ग के लिए हिंदू धर्म से अलग मान्यता मिलने और दलित वर्गों के लिए विधान मंडलों में अलग निर्वाचन क्षेत्र मिलने के विरोध में पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया गांधी जी ने। तो उसका परिणाम ये हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर काफी ज्यादा मानसिक तौर पर उन्होंने दबाव बनाया और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कांग्रेसियों ने पूना पैक्ट के विरोध में दलितों के साथ अत्याचार भी किए। क्या बोलते हैं कि गांधी की मांग थी कि दलित वर्गों को जो राजनीतिक अधिकार
स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र मिले हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाए। यरवदा जेल में गांधी के अनशन मतलब हंगर स्ट्राइक के कारण पूरे देश में कांग्रेसियों ने डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करना शुरू कर दिया। दलितों के साथ मारपीट तथा हत्याएं आगजनी करना शुरू कर दिया। दलितों के घर आग के हवाले कर दिए गए। उस समय पर यह सब कांग्रेसी इसलिए कर रहे थे ताकि डॉक्टर अम्बेडकर दलितों को मिले राजनीतिक अधिकार मतलब जो उन्हें पॉलिटिकल राइट्स मिले थे उसे छोड़ दे में। और क्या हुआ उसके परिणाम स्वरूप कि बाबा साहब अम्बेडकर निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने को मजबूर भी हो गए जब उन पर मेंटली दबाव बना काफी ज्यादा और उन दलितों के साथ अन्याय अत्याचार भी होने लगे कि जब दलित नहीं रहेंगे जिनके लिए मैं अधिकार मांग रहा हूं तो इसका करूंगा क्या। तो क्या हुआ, कांग्रेस बाबा साहब से गांधी से बात करने का अनुरोध भी कर रहे थे। अंत में देश में शांति और दलितों की जान माल की रक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने पुणे की यरवदा जेल में जाकर गांधी से मुलाकात की। लंबी बातचीत के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने विधानमंडलों में मिले अलग निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्ताव को छोड़ दिया और बदले में दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के मुआवजे के रूप में राजनीतिक आरक्षण स्वीकार कर लिया। समझौते के तहत दलित वर्ग को विधानमंडल में सुरक्षित क्षेत्र प्रदान किए गए, यानी जो क्षेत्र दलितों के लिए सुरक्षित मतलब सेफ जोन थे दिए गए उनमें केवल दलित वर्ग के प्रत्याशी खड़े हो सकेंगे। मतलब मैंने जैसा बताया था, लेकिन तो सभी वर्ग के लोग उसमें वोट डालेंगे। मतलब जो अभी की सिनेरियो में बात करें तो जैसे अभी राजनीतिक आरक्षण में हमें क्या होता है, SC/ST के लिए अलग रिजर्वेशन है तो उसमें कैंडिडेट तो SC/ST का खड़ा होता है लेकिन वोट सभी लोग डालते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो लोग कठपुतली बन गए। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट, यह पूना समझौता के नाम से जाना जाता है जैसा कि मैंने बताया। इस समझौते पर दलित वर्ग मतलब अछूतों की तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर ने तथा सवर्णों की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए मतलब सिग्नेचर किए। इसके बाद गांधी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। पुनः समझौते के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के क्या विचार थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि पुनः समझौते को कांग्रेस ने सवर्ण हिंदुओं और दलितों के बीच व्याप्त दूरी को मिटाने का समझौता बनाया था। इस समझौते के समय गांधी ने डॉक्टर अम्बेडकर को वचन दिया था कि मैं देश से छुआछूत को दूर करने का प्रयास करूंगा और दलित वर्ग और सवर्ण हिंदुओं के बीच व्याप्त कटुता और दूरी को दूर करने का प्रयास करूंगा। पुनः समझौते होने के बाद 25 दिसंबर सन 1932 को मुंबई में हुई अंतिम हिंदू कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अम्बेडकर ने चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने बोला कि हमें चिंता है तो इस बात की कि क्या हिंदू जाति समझौते का पालन करेगी। हम अनुभव करते हैं कि दुर्भाग्य से हिंदू जाति की एक इकाई नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि आम चुनाव संबंधी कोई भी व्यवस्था बड़ी सामाजिक समस्या मतलब सोशल प्रॉब्लम का हल नहीं हो सकती। इसके लिए राजनीतिक समझौते मात्र पर्याप्त नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला मैं आशा करता हूं कि आपके लिए संभव होगा कि आप से राजनीतिक से आगे बढ़कर ऐसा कर सके जिसमें दलित वर्ग के लिए न केवल हिंदू समाज एक हिस्सा बना रहना संभव हो जाए बल्कि उसे समाज में सम्मान और मानवता का दर्जा ऑफ इक्वलिटी का दर्जा भी उन्हें प्राप्त हो सके। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भाषण में कहा। तो आपको ये शॉर्ट वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हो। तो मिलते हैं पर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।